गानो भाई साहेब बंदगी थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। अपन तो संभल गए, टेंशन है ही नहीं कोई। हाँ, तो दूसरे लोगों के लिए सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो संभले हो तभी तो यहाँ आए हो, जो फिसले हैं यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो माया से क्या संभलना है? माया क्या है? माया किसे कहते हैं? ज्यादातर लोग धन को माया मानते हैं, मकान को माया मानते हैं, स्त्री को माया मानते हैं, परिवार को माया मानते हैं। लेकिन आज नई परिभाषा आपको बताता हूं, ये मकान माया नहीं है, धन माया नहीं है, पद माया नहीं है, स्त्री परिवार दौलत माया नहीं है। तो माया क्या है? मैं बताता हूं। माया वो है, परिवार के प्रति जो मोह है, वो मोह माया का असली रूप है। धन के प्रति जो लोभ है, ये लोभ माया का रूप है। और धन का जो अहंकार है, पद का जो अहंकार है, ये असली माया है। और दूसरों को देखकर जो ईर्ष्या होती है, ये माया है। असली माया ये है। धन कौन छोड़ सकता है? पूरा पूरा मकान कौन छोड़ सकता है? ये साधु महात्मा तो मकान में ये भी रहते हैं, किराया देने के लिए इनको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। पूरा पूरा ये भी कहाँ छोड़, बस। लेकिन ये धन का लोभ छोड़ते हैं, धन का अहंकार छोड़ना है। खूब धनवान बनो, गरीब नहीं, कंगाल नहीं, धनवान बनो। लेकिन धन का अभिमान थोड़ा भी मत करो। ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, लेकिन मुख्यमंत्री होने का अभिमान मत करो। बड़े से बड़े संत बन जाओ, लेकिन हम बड़े हैं ऐसा अभिमान मत करो। दूसरे लोग बड़े मानते हैं तब तुम बड़े हो, ऐसे तो तुम नीचे ही खड़े हो और सबसे पीछे पड़े हो। और जिन्होंने तुमको बड़े बनाया है, वे छोटे कैसे हो सकते हैं? याद रखना, हवाई जहाज बनाने वाला वो हवाई जहाज से भी बड़ा होता है। इन छोटे लोगों ने ही तुमको बड़ा बनाया है, इसलिए छोटे लोगों को छोटा मत मानो, इनको भी बड़ा ही मानो। राम की सेवा लक्ष्मण करते थे, लेकिन लक्ष्मण भी राम के साथ में मंदिर में पूजनी बनकर खड़े हैं। राम की सेवा हनुमान करते थे, पर हनुमान भी मंदिर में गदा लेकर खड़े हैं। जितने राम के मंदिर नहीं, उससे बड़े हनुमान के मंदिर ज्यादा है। हनुमान तो राम के सेवक थे। सेवक के इतने मंदिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने ही तो राम को बड़ा बनाया था। भक्त ही भगवान को बनाता है, याद रखना। अगर भक्त ना हो तो भगवान कौन कहेगा? और शिष्य ना हो तो गुरु जी कौन कहेगा? और बेटा ना हो तो तुम्हें माँ बाप कौन कहेगा? इसलिए बहू ना हो, लाड़ी ना हो तो तुम्हें सास ससुर कौन कहेगा? और तुम्हें पत्नी ना हो तो हस्बैंड कौन कहेगा? इसलिए याद रखना, जिसने तुमको हस्बैंड बनाया उसका भी ध्यान रखो, कहीं उसकी हंसी खुशी खो मत देना, नहीं तुम्हारी हंसी पर बैंड लगा देगी। फिर नाम ही इसलिए पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? जब तक पत्नी चाहेगी तब तक हंस सकते हो, और जब चाहे कहेगी हंस तो हंस, और कहेगी बैंड तो बंद बैठे रहो। हाँ, इसलिए इनका भी ख्याल रखो। पुत्र पुत्री का भी ख्याल रखो। जब तुम्हारा बेटा तुमको कहता है पापा जी, तो कितने खुश होते हो। लेकिन तुम पापा नहीं बने हो, तुमको उस बेटे ने पापा बनाया है। अगर वो जन्म न लेता तो तुम पापा की डिग्री न पाते, मम्मी की डिग्री न पाते। एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती है, उसके अंदर बहुत वेदना रहती, दुख रहता है। मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ती, साधुओं से आशीर्वाद मांगती, कुछ आप ही कर दो। कहीं से तो हुआ नहीं, दवा से हुआ नहीं, डॉक्टर से हुआ नहीं, फैक्टर से हुआ नहीं, कहीं मंदिर में कुछ हुआ नहीं। हमने कहा किस मंदिर में गई थी? बोले हनुमान जी के। बोले वहाँ कहाँ से होगा? तो बजरंगबली खुद ब्रह्मचारी है।
बोले कहाँ जाऊं? तो मैंने कहा चाहे जहां जाओ, जिसके ज्यादा बेटा बेटी हो उसके पास जाओ ना, कृष्ण भगवान के पास, वो दे सकता है। कितनों की शादी नहीं होती, हनुमान मंदिर में जाते फालतू भीड़ लगाए, हनुमान भी हंसता है बेवकूफ यहाँ आया फालतू। वो खुद की भी शादी नहीं किया, तेरी कैसे करवाएगा, होने वाली होगी तो बंद करा देगा वो। फिर जाना है शादी के लिए जाना है तो कृष्ण भगवान के पास जाओ, 16,108 है, 2 एक तेरी तरफ फेंक देगा, ले जा। उनके पास जाओ, जिसके पास खजाना है वही तो देगा। अब जिसके पास 1 रुपया नहीं, उसके साथ मांगने खड़े, भिखमंग के सामने तुम भीख मांग रहे हो तो वो क्या देगा? उसकी झोली में कुछ है ही नहीं। मांगना है तो सुभाष भाई के पास जाओ, हर जेब में रुपया भरा हुआ निकाल के दे देगा। तो जब वो किसी बालक को जन्म देती है एक महिला, जन्म देते समय उसको दुख होता है, प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी वो हंसते हंसते सह लेती है, क्योंकि अब माँ बनने जा रही है। और जब नारी माँ बनती है, उसका बेटा बेटी पुकारता है मम्मी, बहुत खुश होती है। और बालक चलते चलते गिर पड़ता है तो दौड़ के उठाती है, ये नहीं देखती इसके मिट्टी लगा, कीचड़ लगा, क्या लगा, मेरी साड़ी इतनी अच्छी है। वो कभी साड़ी को छूने नहीं दिया, कभी दाग नहीं लगने दिया। और मम्मी की डिग्री पाने के बाद वो बेटे को गंदगी से उठाकर गले लगा लेती है, अरे भाड़ में जाने दो साड़ी, ये मम्मी कहने वाला आ गया। ये खुशी होती है उसको। इसलिए इनका ध्यान रखना। आपके घर बहू यदि ना आती तो आपको सासू जी कौन कहता, और बहू आई है तो याद रखना वो आपको हल्का फुल्का करने आई है। अब आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो बहू ज्वाइन करेगी, वो सासू बनेगी आकर, वो सासू बनने की उम्मीदवार बनकर आई है। जैसे चुनाव लोग लड़ते ना उम्मीदवार, ऐसे वो सासू बनने की। गुजरात में एक नई नई लाड़ी, यहाँ लाड़ी बोलते कि बहू बोलते, क्या बोलते? लाड़ी, बहू भी, दोनों में समझ जाओगे ना। चलो स्वतंत्र हो गए, जो भी बोलूंगा ठीक है। तो एक नई नई लाड़ी आई गुजरात में। गुजरात में हो तो इसलिए गुजरात की लाड़ी की बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है। तो उस लाड़ी ने सबके पैर छुआ, सबका आशीर्वाद लिया। गांव मोहल्ले की महिलाएं, रिश्तेदारों की महिलाएं, ये सब बैठी थी। वो लाड़ी सबके पैर छूने के बाद सासू के पैर छुआ। तो जिसके पैर छूती थी वो कुछ इनाम देती थी, कोई 200 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई अंगूठी दे दिया, कोई कुछ दे दिया सम्मान में कि नई नई बहू आई है, नई नई लाड़ी है, इसका सम्मान करो, उत्साह बढ़ जाए। तो सासू के जब पैर पकड़ा तो सासू ने अपना गले का हार उतार कर दे दिया कि ले, बस खुश हो गई, क्योंकि ऐसे प्रेम से कोई पैर कभी पकड़ा नहीं था। तो भी उस लाड़ी ने पैर छोड़ा नहीं। तो सासू ने कहा अब तो छोड़, 5 मिनट हो गया पैर पकड़े पकड़े, कुछ और काम भी करना है, ले गले से सोने का हार दे दे। फिर भी नहीं मानी। तो सासू ने कहा क्या चाहती है, ले घर की चाबी ले ले, आज से ये चाबी पकड़, आज से तू मालकिन हो गई। तो फिर भी नहीं छोड़ा पैर लाड़ी ने। तो सासू ने कहा क्या चाहिए तुझको, ले जिस कमरे में सोती वो कमरा तेरा हो गया, मैं बाहर सो जाऊं, अब खुश है। तो फिर भी नहीं छोड़ा पैर। तो सासू ने कहा अरे मुंह से बोल क्या चाहिए। तो लाड़ी ने कहा ना गले का हार चाहिए, ना तो घर की चाबी चाहिए, ना तो आपका कमरा चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए, छोड़ो ना, पैर छोड़ो, पकड़ के बैठी है। बोले बस एक ही चीज चाहिए, आज ही से हमको सासू बना दो, बस यही चाहिए, सासू बना दीजिए। तो सासू हंसने लगी कि सासू क्यों बनना चाहती। अरे बोले जो सासू का पावर होता वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं, इसलिए मैं सासू बनूंगी। तो सासू ने कहा कि कमाल है, तेरे को पता नहीं सासू कौन बनाता है। मैं तो अभी तक मां थी, लेकिन आज तू आई है तब मैं सासू बनू हूं। तो सासू बनाने वाली तू है,
इतनी लंबी यात्रा मैंने किया है, बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, फिर उसकी शादी किया, तब लाड़ी आई तो लाड़ी ने हमको सासू बनाया है। तू भी बच्चे को जन्म दे, पढ़ा लिखा बड़ा कर और उसके बाद उसकी शादी कर, तो उसकी जब लाड़ी आएगी तब तेरे को सासू बना देगी। सासू किसी लाड़ी को सासू नहीं बना सकती। लाड़ी की लाड़ी जब आती है तब उस लाड़ी को सासू बना देती है। ये बहुत विचारणी बात है। कभी इस तरह तुमने सोचा है? नहीं सोचा, आज सोच लीजिए। इसलिए लाड़ी को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि वो तुमको सासू और ससुर बना देती है। इतना बड़ा डिग्री देती है, पावर। और जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया, देश की राजनीति में मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उस जनता को भी संभाल कर रखना, क्योंकि जो बना